हालचाल मालिक, कैसे हो सब? एक्सप्लोरिंग व्लॉग्स तुरंत तुम्हारा लेट होने लगता है भाई। 1 मिनट भी नहीं हुआ, लेट हो गया, लेट हो गया, लेट हो गया। कैसी बात करते हो साहिब, 1 मिनट में तुम क्या ही कर लोगे भाई। हेलो हाय छोड़िए, जय माता दी बोलिए। क्या हाल चाल है हमारे सारे बच्चों का? स्कूबिडूबिडू, कहाँ है तू? स्कूबिडूबिडू, आ गया हूं। हर्ष कह रहा सर थक गए राइटिंग प्रैक्टिस सर से, गुरी सर जान निकाल देते हैं। भाई ऐसे ही है गुरी सर हमारे, जान तो ले ही लेंगे तुम्हारी। वो जान जान कह के मेरी जान ले गए, वही वाले हैं। हर्ष कह रहा आईसीआई माता की जय हो। ठीक है भैया, ठीक है, चलो यही मान लेते हैं। चलो मेरी जान, तुम एक बात सुनो। आज की क्लास में 40 एमसीक्यू मैं आपको अता करूंगा, मतलब मैं आपको करवाऊंगा। अगले 40 एमसीक्यू के लिए क्या मेरी सारी जनता तैयार है? अगले 40 एमसीक्यू आज की क्लास में कराएंगे। ज्यादा लंबा समय नहीं लेंगे, आधे घंटे 45 मिनट के अंदर वो 40 एमसीक्यू क्वेश्चन आपका बाहें फैलाकर इंतजार कर रहे हैं। बस बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करो, बढ़िया बढ़िया घर जाओ, तैयारी करो बेहतरीन से अपने इम्तिहान के लिए। हाय रुद्र भाई। चलो मेरी जान, जल्दी से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। जो बच्चा पहली बार आया है, पिछली क्लास का वीडियो देख सकते हो। चलो 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 मेरी जान। अरे गुरप्रीत सर एक बड़ा टीचर है यार, ऐसा थोड़ा ना, हम लोग ऐसे छोटे थोड़े ना। वो इंडिया के सबसे बड़े टीचर से आप पढ़ रहे हैं, यहाँ इतने छोटे से टीचर से आप पढ़ रहे हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ अस। चलो बेटा, 31st क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ये क्या कह रहा है? विच द फॉलोइंग मॉनिटरी इंस्ट्रूमेंट्स आर इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी। इनडायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं? देखो, कैश रिजर्व रेशियो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन और रेपो रेट इनडायरेक्ट ऑपरेशन होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। डी इज द बिंगो आंसर। विनोद भाई जो करा रहा हूं वो करते चलो, हो जाएगा। ठीक है ना बच्चे पहाड़ी? नहीं भाई, यूपी से हूं मैं। चलो भाई चलो, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर। डैश रेफर्स टू दैट पोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट्स दैट अ कमर्शियल बैंक इज रिक्वायर्ड टू कीप विद आरबीआई इन द फॉर्म ऑफ रिजर्व्स। जब एक कमर्शियल बैंक कुछ रिजर्व का हिस्सा आरबीआई के पास रखता है एज अ सिक्योरिटी, उसको बोलते हैं कैश रिजर्व रेशियो। उसे बोलते हैं मेरी जान कैश रिजर्व रेशियो। ये तो पता है, ये तो 12th में भी तुमने पढ़ा होगा, है ना? क्या बात है सी एच। चलो भैया चलो, चलो भैया चलो, क्वेश्चन नंबर 32 भी हो गया। आ जाओ मेरी जान, क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, 34, 35 देखते हैं। आओ बाबू, क्वेश्चन नंबर 33 देखो तो। लिखा है एग्रेरियन रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर ब्रॉट। जो एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स आए हैं, वो कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं? ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना भाई? 33 क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। कौन कौन सा हुआ था? क्या इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स आए थे? बिल्कुल आए थे। क्या टेक्निकल रिफॉर्म्स एग्रीकल्चर में आए? बिल्कुल आए। लैंड रिफॉर्म्स भी आए। तो इसका आंसर हो गया ऑल द थ्री मेंशन्ड। तो डी क्वेश्चन का आंसर है। बल्ले बल्ले दे शावा शावा, बहुत बढ़िया आंसर, तुरंत तुरंत निकाला। ऑल ऑफ द थ्री इज द बिंगो आंसर।
जो थोड़े से बच्चे अपनी क्लास देख रहे हैं, क्या उनको सारी बातें समझ में आ रही है? एकदम बढ़िया बढ़िया तरीके से हम लोग आंसर्स को निकाल रहे हैं। सिर्फ 40 एमसीक्यूज करने हैं आज, हमें मजा ही आ जाएगी आपको, बिलीव मी। कोई बात नहीं शिवम भाई, सबको हक है प्रेम प्रसंग का। आओ मेरी जान, क्वेश्चन नंबर 34 देखो। 34 आओ जरा देखा जाए। Which of the following is a limitation of using GDP as a measure of economic well-being? इनमें से कौन सा लिमिटेशन है अगर हम जीडीपी को अपने इकोनॉमिक वेलबींग के स्टैंडर्ड्स के लिए मेजर करते हैं? आओ जरा बच्चे पार्टी सब के सब ये क्वेश्चन देखो। इट इंक्लूड्स ओनली मॉनिटरी ट्रांजैक्शंस, लिमिटेशन बताना है। इट डज नॉट अकाउंट फॉर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। देखो भैया, अगर जीडीपी हम बोले हमारे देश की जीडीपी ग्रो कर रही है, तो यार सब कुछ तो ठीक है, लेकिन जीडीपी ग्रो करने से अमीर और गरीब के बीच की दूरी नहीं कम हो रही। हम नहीं बोल सकते कि हर एक इंडिविजुअल ग्रो कर रहा है। तो इस वाले में प्रॉब्लम आती है, डज नॉट अकाउंट फॉर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। बाकी सब तो ठीक है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर इसके अंदर काउंट नहीं होता है। क्या बात है शिवानंद भाई, क्या बात समझ में आ रही है बच्चा पार्टी सभी लोगों को? क्वेश्चन नंबर का 34 का बी पार्ट से आप क्या सहमत हो? क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, सुपर्ब, शानदार, जिंदाबाद। चलो मेरी जान आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 पर पूरा जोर लगाते हैं। आओ जरा देखा जाए क्वेश्चन नंबर 35 अज्यूम यू बिल्ट अ न्यू हाउस। मान लो तुमने एक नया घर बनाया, साथ में बॉट अ यूज्ड कार, एक सेकेंड हैंड कार खरीदी, एंड बॉट सम गवर्नमेंट बॉन्ड्स, और तुमने कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स खरीदे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? इनमें से कौन सा सही है? आओ जरा ध्यान से देखते हैं। कंजम्पशन एंड गवर्नमेंट परचेजेस वेंट अप since you bought a used car and government bonds. Consumption and government purchases कहां से went up हुई है? कोई बात ही नहीं है, गलत बात। Consumption and investment went up, consumption भी बढ़ा और investment भी बढ़ा since you bought a used car and government bonds। नहीं भाई, ये भी रिलेटेबल नहीं है इस बात से। Investment and government purchases went up, government purchases की कहां बात आ गई? इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट पे तो बढ़ रहा है बिकॉज घर इसमें केवल एक इन्वेस्टमेंट है। डी ऑप्शन पढ़ो, इन्वेस्टमेंट वेंट अप सिंस यू बिल्ट अ न्यू हाउस। तो डी ऑप्शन विल बी द ओनली आंसर जो पूरी तरीके से बिल्कुल ठीक है। क्या बात है मेरी जान, क्लियर है कि नहीं क्लियर? चलो मेरी बात, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, 37, 38। तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, तुम कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, मैं तुम्हारा रिप्लाई कर दूंगा। इंडिविजुअली ऐसे बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है ना भाई? किसी भी चीज में किसी भी तरह की कोई भी समस्या होती है, आप चैट की जगह कमेंट में डाल देना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा वंस आई एम फ्री आफ्टर द क्लास। आओ क्वेश्चन नंबर 36 देखो। द एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इज यूज्ड टू कैलकुलेट। एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर हम किस चीज के लिए कैलकुलेट करते हैं? चलो तुम्हारे पास जल्दी से 10 सेकेंड्स है। चलो बच्चे पहाड़ी, आओ जरा देखा जाए। स्पेंडिंग कॉस्ट बाय चेंज इन इनकम, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर क्या होता है? इज यूज्ड टू कैलकुलेट चेंज इन व्हाट? स्पेंडिंग कॉस्ट बाय चेंज इन इनकम। इनकम की वजह से जो खर्चे में चेंजेस आ रहे हैं उसके लिए नहीं भाई। इक्विलिब्रियम इनकम कॉस्ट बाय चेंज इन ऑटोनॉमस स्पेंडिंग, यस। इक्विलिब्रियम इनकम कॉस्ट बाय चेंजेस इन ऑटोनॉमस स्पेंडिंग, यस। अब जल्दी से मुझे बता दो, जल्दी से मुझे बता दो ये किस चैप्टर के क्वेश्चन के ऊपर बातें चल रही हैं, ठीक है ना? 37th क्वेश्चन पर आओ। द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट इन keynesian इकोनॉमिक्स रेफर्स टू। मल्टीप्लायर इफेक्ट तो तुमको पता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की यहां पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना भाई?
क्वेश्चन नंबर 3737, द इंपैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन इन्वेस्टमेंट, नहीं, द मैग्निफिकेशन ऑफ इनिशियल चेंज इन स्पेंडिंग थ्रू आउट इकोनॉमी, यस। के का वैल्यू कैसे निकालते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई कैसे होता है, जो इनिशियल चेंजेस आते हैं वो निकालते हैं। सबको आई होप मल्टीप्लायर इफेक्ट समझ में आया होगा जब हम लोगों ने क्लासेस के अंदर कन्वर्ट किया है, इसको पूरा कंप्लीट किया है। बहुत बढ़िया, नेशनल इनकम, क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 38 पर आओ। अकॉर्डिंग टू कीन्स व्हाट कैन कॉज इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, ये इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट की बारे में बात हो रही है। मतलब हम चाहते हैं नौकरी करना लेकिन फिर भी मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, उस केस के बारे में बात हो रही है। क्या रीजन हो सकता है क्वेश्चन नंबर 38 का? हाई इंटरेस्ट रेट, अगर हाई इंटरेस्ट रेट होगा, या इनसफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड। जब एग्रीगेट डिमांड फॉल होगी किसी भी इकोनॉमी में, ठीक है ना, तब सब कुछ डाउनफॉल होता है, तभी अनएम्प्लॉयमेंट होगा, तभी रिसेशन आएगा, तभी कॉन्ट्रैक्शनरी फेज चालू होगा। बात समझ में आ रही है सभी लोगों को? एक एक बात आंखों के रास्ते दिल में उतर रही है ना भाई? किसी भी क्वेश्चन में तुम्हें लगता है एट द एंड ऑफ द डे कि नहीं सर इसका ये नहीं, ये होना चाहिए था, तो आप मेरे को जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, FRBM एक्ट के ऊपर क्वेश्चन आपके सितंबर अटेम्प्ट में भी पूछा गया था। चलो भैया बताओ। ये इतना ज्यादा मैक्रो इकोनॉमिक्स का थ्योरेटिकल टॉपिक है जहां पर बच्चा हो सकता है आंसर ना दे पाए सही। अगर तुम अनश्योर होना किसी क्वेश्चन में तो माइक्रो को पकड़ बनाओ और मैक्रो में तुम स्किप कर सकते हो क्वेश्चन जो तुम्हें लगता है कि नहीं सही है। ठीक है ना बच्चे पहाड़ी? FRBM एक्ट का मेन उद्देश्य था एलिमिनेट फिस्कल डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट को दूर करना। अब तुम कमेंट सेक्शन में ये बता दो किस चैप्टर में तुमने पढ़ा है ये। बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया बच्चे पहाड़ी। क्लियर क्लियर क्लियर। आओ भाई क्वेश्चन नंबर 40 के ऊपर आते हैं। 4040, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंक्लूजन। लड़कियों देख लो, ना पूछ रहा है इनमें से कौन सा नहीं है। अबाउट मार्केट एलोकेशन ऑफ कमोडिटीज कॉजिंग पोल्यूशन एक्सटर्नलिटी, इनमें से कौन सा कंक्लूजन नहीं है मेरी जान? पब्लिक फाइनेंस, एग्जैक्टली 39 फ्रॉम पब्लिक फाइनेंस, बिल्कुल बढ़िया। Which of the following is not a conclusion about market allocation of commodities causing pollution externality? The prices of products responsible for pollution are too high. ये तो बिल्कुल अनरिलेटेड लग रहा है, ये हो सकता है इसका आंसर, लेकिन बाकी भी पढ़ लेते हैं। The output of the commodity is too large. ये तो सही है, ट्रू बात है। Recycling and reuse of the polluting substances are discouraged since release into the environment is so efficiently cheap. हाँ भाई, सबके लिए पोल्यूशन करना चीप है, ये भी बात सच है, ट्रू है। टू मच पोल्यूशन इज प्रोड्यूस, ये भी बात सही। तो इसके हिसाब से आंसर तो सिर्फ ए पार्ट ही होना चाहिए, ए पार्ट ही होना चाहिए। 40th का ए विल बी द बिंगो आंसर। अब सारे बच्चे 10 में से अपना स्कोर बताओ। आज तुम लोगों ने किए मेरे साथ 10 क्वेश्चन है, इन 10 में से कितना स्कोर आया? जल्दी 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 मेरी जान। बहुत बढ़िया। +1 for every right, -0.25 for every wrong answer. I want answers from everybody. कैसा लग रहा है? आपका पेपर आ चुका है मेरे भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 7। अभी किसी बच्चे का अगर स्कोर 6 मार्क्स से प्लस आया है, 10 में से अगर 6 क्वेश्चन से ऊपर तुम 6 मार्क्स के ऊपर स्कोर किए हो, इसका मतलब थोड़ा थोड़ा तुम्हारी मैक्रो प्रिपेयर्ड है। तुमको बस एक बार और रीडिंग करके चला जाना है पेपर में। समझ में आ रही बात? एक बच्चा पूछा माइक्रो का वेटेज कितना है? माइक्रो का वेटेज 45 मार्क्स है, मैक्रो का 55 है। ठीक है ना मेरी जान? चले भाई, अगले 10 क्वेश्चन आपके पक्के करा दिए जाएं। सर इन्हीं में से क्या यही लेवल ऑफ पेपर हो सकता है? बिल्कुल ऐसा पेपर भी आ सकता है आपके। बहुत छाट छाट के ही क्वेश्चंस हमने और टीम ने साथ में मिलकर बनाए हैं, तो काफी हेल्प होगी। अरे टॉपर गैंग भाई, तुम इको से काय को डर ले रहे हो भाई? चलो मेरी जान, चलो मेरी जान, अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एग्जाम्पल? नॉट मैं क्यों बोल रहा हूं, सब लोग समझ रहे हो? ना सुनने की आदत नहीं होती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल, और मजाक कर रहे हैं, ठीक है, नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ अ पॉलिसी डिजाइन टू इनकरेज कॉम्पिटिशन। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ पॉलिसी डिजाइन टू इनकरेज कॉम्पिटिशन? कॉम्पिटिशन को जो इनकरेज करे उसमें से कौन सा ये एग्जाम्पल नहीं है? डीरेगुलेशन होता है भाई कंपटीशन को प्रिवेल करने के लिए, ट्रेड लिबरलाइजेशन होता है, इनकम टैक्स रिड्यूस करना ये तो कुछ होता ही नहीं, सी इसका आंसर होगा। एंटी मोनोपोली ये भी होता है कंपटीशन को प्रिवेंट करने के लिए। सी चिंटू कैंडी क्वेश्चन आ गया, चिंटू कैंडी फ्री में बट रहे हैं नंबर, लूट लो, ये क्वेश्चन ऐसा आया है, लूट लो भैया लूट लो। उसमें भी कोई बच्चा बोला ए, अरे ऐसी बातें कर रहा है। क्वेश्चन 42 पर आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन M2? यहां नॉट नहीं लिखा है, इज इंक्लूडेड इन M2। आपने M1 मेजरमेंट M2 मेजरमेंट पढ़ा है ना? M1 में आता था C प्लस GD प्लस OD, M2 में क्या आता था? M1 प्लस SD, सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। चलो इसका जवाब बताओ। हाँ सनातनी भाई खा जाओ भाई, एग्जैक्टली। अ ब्रॉडर मेजर ऑफ मनी सप्लाई कंपेयर टू M1, विच द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड? करेंसी इन सर्कुलेशन तो M1 में आता है, सेविंग डिपॉजिट्स होना चाहिए। बी ऑप्शन इज द बिंगो आंसर। यस, सब बच्चों ने बता दिया, सूर्यांश ने बता दिया, संदीप ने बता दिया, फरहान ने बता दिया। क्या जज्बाती हो गए बच्चे, इतने अच्छे बच्चे मुझे कहां से मिल गए, हे भगवान, मैं तो कभी सोच ही नहीं पा रहा था इतने अच्छे बच्चे मिल सकते हैं। सब बच्चों को समझ में आया? एकदम क्लियर क्लियर। सर सारे क्वेश्चन सेम सेम बट डिफरेंट लगते हैं सर, सारे ऑप्शन एक ही जैसे लग रहे हैं सर। आओ कोई बात नहीं, क्वेश्चन देखो यार, तुम भावनाओं में नहीं बहो यार। आओ देखो, अ सेंट्रल बैंक दैट वांट्स टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, हमें इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना इन शॉर्ट रन, शुड ट्राई टू। अगर सेंट्रल बैंक शॉर्ट रन में इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना चाहेगी तो कौन सा स्टेप लेगी? आओ भाई देखते हैं। जल्दी से बताओ, स्टैब्लिश अ क्लियर। अब देखो, मैं अगर तुमको इसकी बात बताना चाहूं, बहुत सिंपल सी स्ट्रैटेजी इसमें लगती है। अगर किसी भी देश में गवर्नमेंट डिमांड को कंट्रोल कर ले जाए, मतलब डिमांड अगर हमारे देश में स्टेबल हो जाएगी तो उस देश की इकोनॉमी हमेशा स्टेबलाइज रहेगी। सिंपल सी बात है। आओ पढ़ते हैं। स्टैब्लिश अ क्लियर इन्फ्लेशन टारगेट, इन्फ्लेशन टारगेट से कोई मतलब नहीं इसमें। अफेक्ट एग्रीगेट सप्लाई, सप्लाई से भी कोई मतलब नहीं है। अफेक्ट एग्रीगेट डिमांड थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन, यस। अगर स्टेबिलिटी चाहिए तो डिमांड को बनाए रखना चाहिए। सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। क्या बात है फरहान, क्या बात है मेरी जान, सब बच्चों को समझ में आ रहा है? क्लियर टू एवरीबॉडी? क्या बात है, क्या बात है। आओ बाबू, क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर आओ, क्वेश्चन नंबर 44 के ऊपर आ जाओ मेरी जान। इन मॉडर्न फियाट मनी सिस्टम द वैल्यू ऑफ मनी इज प्राइमरली बेस्ड ऑन, मनी की वैल्यू किस चीज के ऊपर बेस्ड होती है? एक बच्चा बोला नोट्स कहां पर अपलोडेड है? हमारे एप्लीकेशन के चाणक्य नीति में ₹1 वाले बैच में अपलोडेड है, जाके देख लो, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में। क्वेश्चन नंबर 44 को देख लो भाई। यस भाई 2.5 के वॉचिंग। 44th क्वेश्चन देखते हैं। इन मॉडर्न फियाट मनी सिस्टम द वैल्यू ऑफ मनी इज प्राइमरली बेस्ड ऑन, भाई वैल्यू ऑफ मनी बेस्ड होती है मॉडर्न सिस्टम में गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट के ऊपर, क्योंकि कभी भी बोल सकते हैं आज के 8 बजे के बाद 500 और 1000 रुपए की नोट को लीगल टेंडर खत्म किया जा रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका बात याद रखना दिमाग में कि फिएट मनी सिस्टम के अंदर वैल्यू ऑफ मनी डिपेंडेंट होती है गवर्नमेंट अथॉरिटी एंड पब्लिक ट्रस्ट के ऊपर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बच्चा? सब बच्चों को क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 45 पर आते हैं। 4 5 45 आओ भैया देखा जाए। 4 5 45 क्या बात है प्रियांश भाई। द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर इफेक्ट इन कीनेसियन इकोनॉमिक्स रेफर्स टू, मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या बताता है? ठीक है ना, हम आ गए हैं 4 5 45 के ऊपर। द इंपैक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन इन्वेस्टमेंट,
ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है। इंटरेस्ट रेट से कोई मतलब नहीं। द मैग्निफिकेशन ऑफ इनिशियल चेंज स्पेंडिंग थ्रू द इकोनॉमी। अरे यार ये फ्री में नंबर तुम पा गए, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया यार मेरे उसमें, गलत हो गया यार, रिपीट हो गया ये क्वेश्चन। अरे गैलेक्सी साइड हो जाएंगे यार, हम तुम्हारी जिंदगी से चले ही जाएंगे यार, ऐसी क्या बात है। कोई बात नहीं, कितना किनारे करोगे मुझको। आओ भाई क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। 46 आओ भैया, 46 आओ मेरी जान, आओ भाई देखा जाए। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस रेफर्स टू लिमिट सेट बाय कंट्रीज टू कर्ब। जब क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लगाती है किसी भी देश की सरकार, तो वो किस चीज पर लगाती है, किस चीज पर लगाती है, क्विकली टेल मी। वो इंपोर्ट पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाती है और एक्सपोर्ट पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाती है। अभी थोड़ी दिन पहले हमारे देश की सरकार ने एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। हमारे देश की सरकार ने बोला वीट का, गेहूं का प्रोडक्शन जो हुआ है उसको एक्सपोर्ट करना मना है, तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। इसलिए इसका आंसर सी पार्ट है। बोलो मजे ही मजे, बढ़िया ही बढ़िया। अरे सब फोकस करते हैं भाई, क्या कर सकते हैं। चलो भैया चलो, इसीलिए तो यहां पर लगा रखा है तुम्हारी स्क्रीन, फटाफट तुम्हारी चैट भी पढ़ लेते हैं, जो तुम कहना चाह रहे हो दिल से दिल कनेक्शन हो जाता है। आओ भैया क्वेश्चन नंबर 47 देखो। द थ्योरी ऑफ मर्केंटिलिज्म प्रोपोगेट्स। मुझे पता है तुम सबको एक वीडियो चाहिए जिसमें मैंने पूरी बिजनेस इकोनॉमिक्स की सारी थ्योरीज बताई हूं, सारे डायग्राम बताए हूं, सारे न्यूमेरिकल बताए हूं। काहे को परेशान होते हो तुम, अकाउंट्स का पेपर, लॉ का पेपर देकर आओ ना, शुभम संभाल लेगा, टेंशन मत लो। अब मर्केंटिलिज्म क्या बोलते थे, एक्सपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट कम करो इंपोर्ट कम करो इंपोर्ट कम करो, ये बोलते थे भाई। ये समझ रहे कि नहीं समझ रहा है भाई। इनकरेज एक्सपोर्ट्स एंड डिस्करेज इंपोर्ट। क्या बात है, सारे बच्चे तूफान ले आए हैं यार, क्या क्वेश्चन सही कर रहे हैं, मजे ही मजे, बढ़िया ही बढ़िया। आओ बाबू क्वेश्चन नंबर 48 देखो। विच द फॉलोइंग इज मोर सेंसिटिव टू शॉर्ट टर्म चेंजेस। कौन ज्यादा सेंसिटिव है शॉर्ट रन में, शॉर्ट टर्म में। आओ जरा देखा जाए। अब देखो दो कॉन्सेप्ट है, एक होता है एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको रियल इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। मतलब टेस्ला इंडिया के अंदर आएगी, अपनी फैक्ट्री लगा देगी, तो शॉर्ट रन में उसके ऊपर इंपैक्ट ज्यादा नहीं आएगा। दूसरा है एफपीआई, मतलब पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, मतलब टेस्ला कंपनी ने इंडिया में टाटा मोटर्स की शेयर्स खरीदे हैं, तो अगर इकोनॉमी खराब होगी तो शेयर्स जल्दी बदले जा सकते हैं, उस पर इंपैक्ट ज्यादा आएगा, तो एफपीआई इज मोर सेंसिटिव। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। रीजनिंग के साथ मुझे लगता है आप तक आंसर ठीक ठाक पहुंच जाएंगे। मयंक कुमार भाई, आप क्वेश्चन ना जो भी दिक्कत है आप चैट में डालने की बजाय कमेंट में डाल देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। आओ भाई क्वेश्चन नंबर 49 और 50, क्वेश्चन 49 और 50 देखते हैं। चलो चलो चलो, बढ़ो बढ़ो बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, फिर क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, आओ मेरी जान देखते हैं। ठीक है ना भाई। विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड नेगोशिएशंस एंड रिजॉल्विंग ट्रेड डिस्प्यूट्स अमंग मेंबर। ये अगर किसी नर्सरी के बच्चे से पूछा जाए तो भी जवाब दे देगा, तो भी जवाब दे देगा। किसी नर्सरी के बच्चे से पूछ लें अगर, तो भी जवाब दे देगा। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड और ट्रेड के लिए तो डब्ल्यूटीओ रिस्पॉन्सिबल है ना भाई। अरे सर इतना आसान क्वेश्चन थोड़े ना आता, अरे कभी कभी आ जाता है, सिंपल सिंपल। ठीक है ना। आओ बेटा 50th क्वेश्चन पर आते हैं। इन अ पब्लिक गुड कॉन्टेक्स्ट इट इज डिफिकल्ट टू मेजर इंपैक्ट ऑफ रियल इनकम बिकॉज। पब्लिक गुड्स कौन से होते हैं, जो सरकार बनाती है, जनरली मेरिट गुड्स होते हैं, उस पर हम रियल इनकम का इंपैक्ट क्यों नहीं पता लगा पाते हैं, क्वेश्चन ये बोल रहा है। आओ जरा देखो, जल्दी से देखो। पब्लिक गुड्स आर जनरली फ्री टू द पब्लिक, ये तो फ्री तो होते हैं, लेकिन रियल इनकम का इंपैक्ट हम पता लगाने के लिए ये पॉइंट तो सफिशिएंट नहीं लग रहा है। दे मेक अप स्मॉल परसेंटेज टू टोटल जीडीपी, जीडीपी का स्मॉल परसेंटेज भी नहीं होता है इसके अंदर, तो इट इज हार्ड टू मेजर हाउ पीपल वैल्यू टू पब्लिक गुड्स। यस, ये बात सही है। हमको ये बताना बड़ा मुश्किल है
कि जो हमारे देश की पब्लिक है वो पब्लिक गुड्स को लेकर कैसा फील करती है। जैसे तुम्हारे घर के बगल में पार्क है, उस पार्क को लेकर तुम कैसा फील करते हो, इस सेंटीमेंट को कैलकुलेट कर पाना मुश्किल है। इसलिए 50th का सी ऑप्शन सही है। समझ में आई बच्चे पहाड़ी? 10 नंबर का गणेश पावड़े 10, अब 20 क्वेश्चन कर लिए। इस 20 में से कितने नंबर आए जल्दी से बताओ मेरी जान, जल्दी से बताओ। इस 20 में से तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं बच्चे पहाड़ी? जल्दी जल्दी जल्दी। 20 क्वेश्चंस आपने किए, इस 20 में से कितने नंबर आए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 16 मार्क्स आए, 12 आए। बहुत बढ़िया, सुपर्ब, बेहतरीन। बहुत बेहतरीन बेटा। अब आते हैं हम लोग, अब जिसके भी 20 में से ना 13 नंबर या 14 नंबर के ऊपर हैं तो उसके बढ़िया परफॉर्म किया। आओ बेटा क्वेश्चन नंबर 51 पर, आखिरी 20 क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं। 51 क्वेश्चन देखो बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सेट टू एग्जिस्ट व्हेन। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कब आएगी पूरी इकोनॉमी में, यह बात पूछ रहे हैं। बस बेटा 20 क्वेश्चन और उसके बाद आपकी छुट्टी कर देंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। When inflation is low and stable, बिल्कुल सही बात है। When the economy's total spending matches total output, ये भी बात सही है। The economy's labor resources are fully exposed, ये भी बात ठीक है। ये तो बड़ा सिंपल हो गया। 51 का डी इज द बिंगो आंसर। 51 का डी बिल्कुल सही जवाब है। 51 का डी एकदम बढ़िया बढ़िया जवाब है। आओ भैया 52 क्वेश्चन देखो, 53 देखो और 54 देखो। चलो भैया 52 देखो, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर अकॉर्डिंग टू कीन्स इज डिटरमाइंड बाय। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किस चीज से डिटरमाइन किया जाता है? ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। हम कंजम्पशन करेंगे, हम किस चीज से ये चीज डिटरमाइन कर सकते हैं? क्या बात है सुमेश भाई? डिस्पोजेबल इनकम, मेरे पास कितना पैसा है उस पैसे से मैं डिसाइड करूंगा ना मैं कितना खर्चा करने वाला हूं। 52 का ए बिल्कुल ही आसान है। क्या बात है सूर्यांशु तिवारी, बेहतरीन बेहतरीन। आओ बेटा 53 क्वेश्चन पर आओ। विच द फॉलोइंग इज नॉट, लड़कियों नॉट द मैंडेटरी स्टेटमेंट अंडर एफआरबीएम एक्ट 2003। एफआरबीएम एक्ट 2003 का कौन सा मैंडेटरी स्टेटमेंट नहीं है? नहीं बताना है मेरी जान। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट ये तो होता है, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट भी होता है। क्या बात है, डेट स्टेटमेंट भी, इसका तो डी आंसर है। ओहो, नन ऑफ दीज, बुद्धू बना दिया इस क्वेश्चन में। बेटा वाईटी पे थोड़ा मुश्किल होता है पोल करना, इसलिए नहीं कर रहे। बात समझ में आया? 53 का तो डी ऑप्शन है भाई। 54 पर आओ। द कॉबवेब थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय, देखो हु सेड व्हाट, इसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। किस आदमी ने क्या कहा? कॉबवेब थ्योरी किसने बनाई थी? निकोलस कल्डोर ने। निकोलस कल्डोर ने एक और थ्योरी के बारे में बताया है जिसके बारे में मैंने माइक्रो में बताया था। बताओ, बताना मुझको कमेंट्स में लिखकर। आओ भाई 55, 56, 57 क्वेश्चन देखो भैया। 55, 56, 57 क्वेश्चन। 55, स्टैट्यूटरी ग्रांट्स इन एड फ्रॉम द यूनियन टू सर्टेन स्टेट्स इज बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अब देखो ये क्वेश्चन आता है छोड़ने के लिए, ये क्वेश्चन आता है छोड़ने के लिए अगर आपको क्लियर नहीं है तो। अगर आपको क्लियर है, आपको पता है, ये हम लोगों ने सीखा है कि जहां पर कितना टैक्स कलेक्ट होगा, टैक्स कलेक्ट होने के बाद कितने सारे प्रोविजन में बताया है कि सेंटर और स्टेट में टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, ये बताया आर्टिकल्स 275 के अंदर। ये बताया गया है आर्टिकल 275 के अंदर। बात समझ में आ रही है सब बच्चों को? इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यहां तक सब बच्चों को एक एक बात समझ में आया? शैल वी गो अहेड? अगले क्वेश्चन पर आ जाऊं मेरी जान।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56. द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक इन द year to conclude Doha agenda is yet to, क्या लिखो, is yet to conclude Doha agenda is. अब दोहा राउंड जो कि कतर में हो रहा था, वहां पर सबसे ज्यादा डिस्क्रिपेंसी इस बात में पाई गई थी कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर ट्रेडिंग में दिक्कत है. अभी उसका भी उत्तर नहीं मिला है. तो ट्रेड इन एग्रीकल्चर गुड्स के ऊपर अभी तक चीजें डिसाइडेड नहीं है. 56 का ए बिल्कुल बिंगो आंसर है. आजा भाई 57th क्वेश्चन पर आजा. द ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इज हायर देन द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. देयर विल बी डैश इन द इकोनॉमी. अगर मैं ये बोलूं, क्या बात है, सारे बच्चों ने बढ़िया बढ़िया जवाब दे दिए, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन. अगर मैं ये बोलूं द ग्रोथ, पॉपुलेशन ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और हमारी इकोनॉमी उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है, तो इसके बीच में क्या होगा, हम कम पैसा बचा पाएंगे, हम कम रिसोर्सेस को सेव कर पाएंगे, मतलब लेसर सेविंग हो पाएगी, मतलब लेसर सेविंग हो पाएगी. बहुत बढ़िया बेटा, क्या बात है मेरी जान, बहुत बढ़िया, बेहतरीन बेहतरीन. आ जाओ बेटा 58th क्वेश्चन पर आ जाओ. क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं. 58 क्या बोला है, नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है. भाई नेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, मान लो तुम एक बिजनेस चला रहे हो और तुम्हारा बिजनेस पूरा पूरा सरकार ओवरटेक कर ले, तुमसे बिजनेस छीन ले, तुमसे कहेगी तुम नहीं चलाओगे हम चलाएंगे, उसको बोलते हैं नेशनलाइजेशन. जैसे इंडिया में बैंकिंग सिस्टम में हुआ था, जैसे एयर इंडिया के साथ हुआ था, टाटा के साथ, तो उसे बोलते हैं नेशनलाइजेशन कर देना. चलो भैया बताओ कौन सा आंसर होगा. सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट स्टेक टू प्राइवेट, ये तो होता है, ये क्या होता है, डिसइन्वेस्टमेंट. ये नहीं होगा. सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज टू प्राइवेट सेक्टर, नहीं भाई. गवर्नमेंट परचेजिंग 26%, नहीं. टेकिंग ऑफ फुल कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज, डी ऑप्शन विल बी द बिंगो आंसर. डी ऑप्शन विल बी द बिंगो आंसर. क्या बात है सुमेश भाई, वेरी गुड वेरी गुड, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरमीडिएट. आते हैं 59 और 60 के ऊपर. चलो मेरी जान 59 और 60 दो क्वेश्चन फटाफट से निपटाते हैं, जीवन सफल बनाते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च मेक इन इंडिया प्रोग्राम. व्हाट विल बी इट्स इंपैक्ट ऑन एग्रीगेट डिमांड. मेक इन इंडिया, अगर हमारे देश में सामान बनने लगेगा तो इसका इंपैक्ट क्या आएगा हमारे देश में. हमारे देश की डिमांड बढ़ने लगेगी, लाइकली टू इंक्रीज. बिल्कुल सही बात है, बहुत बढ़िया. आओ 60. पीएसयूज आर मेनली ड्रिवन बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स. जो होती हैं उनका मेन मुद्दा जो होता है वो सोशल वेलफेयर की तरफ होता है, इसलिए इसका आंसर होगा सोशल वेलफेयर. भाई अभी तक हम लोगों ने किए 30 क्वेश्चंस. अब इन 30 क्वेश्चन जो हमने किए हैं इसमें अपना स्कोर बता दो, अपना स्कोर बता दो सारे के सारे. सारे बच्चे जल्दी से जल्दी अपना 30 में से स्कोर बता दो. इन केस इफ यू हैव स्कोर्ड 20 एंड अबव, यू आर इनटू द लीग ऑफ क्लियरिंग द पेपर इन द फर्स्ट गो. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश, क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सुपर सुंदर, खूब भालो, बढ़िया ही बढ़िया. अरे इकोनॉमिक्स की टेंशन मत लो, शुभम संभाल लेगा, बोल रहा है ना तो संभाल लेगा. चिल है भाई, चिल है. चलो भैया लास्ट 10 क्वेश्चंस फॉर द डे. आखिरी 10 क्वेश्चन करने जा रहे हैं मेरी जान. आओ बाबू देखो, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं क्या कह रहा है. हु आर द नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री. नॉर्मल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री कौन होता है, जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर कंट्री में लाए करे. ठीक है ना. अ रेसिडेंट हु हैज ओन हाउस, नहीं भैया. अ रेसिडेंट हु हैज अ बैंक अकाउंट, नहीं. ऑर्डिनरी रेसिडेंट्स विद इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइक इन दैट कंट्री, यस. सी ऑप्शन विल बी द बिंगो आंसर. इजी इजी क्वेश्चन करा रहे हैं, इजी इजी, इट्स नॉट इजी इजी, इजी इजी. क्लियर है. अरे अब्बास भाई कैसी टेंशन ले रहा है यार. कोई बात नहीं हर्ष वर्मा भाई, लगे रहो. आओ क्वेश्चन नंबर 62 के ऊपर आते हैं.
Which of the following is not a criteria for determining distribution of central taxes among the states for 2021 से 26? कौन सा क्राइटेरिया इनमें से नहीं है? 2021 से 26 के बीच में जो टैक्सेस कलेक्ट होंगे उनका डिस्ट्रीब्यूशन का कौन सा क्राइटेरिया नहीं है? इंफ्रास्ट्रक्चर परफॉर्मेंस होता है, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी होता है, डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस होगा, टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स नहीं होगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। सब बच्चा बढ़िया बढ़िया जवाब दे रहा है, क्या बात है। ठीक है ना भाई, चलो 63 पर आओ। व्हाट आर द फेजेस इंक्लूडेड इन सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? ये बहुत ना, ये एक्चुअल में मुझे ये क्वेश्चन ड्रॉप कर देना चाहिए था। ये बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, बड़ा ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। What are the phases included in circular flow of income? Consumption, saving, investment. बहुत ध्यान से देखना। Consumption, exports, government spending. Consumption, investment, government spending. इसका आंसर सी सबसे क्लोज आंसर है जितने भी ऑप्शन दिए हुए, तो सी इसका बेहतर जवाब है। बहुत सारे बच्चे कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट पर टिक करेंगे, मगर आप सी कंसिडरेबल ज्यादा सही है, लेकिन येट दिस क्वेश्चन इज कंट्रोवर्शियल बिकॉज बहुत सारी बातें इसमें क्लियर नहीं है। आते आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं मेरी जान 64 के ऊपर। आओ भाई 64 क्वेश्चन सॉल्व करो मेरी जान, सारे के सारे बच्चे। चलो देखते हैं कौन बच्चा सॉल्व करता है फटाफट से। आपको दे रहे हैं 30 सेकेंड्स, आपके पास है 30 सेकेंड्स, आपके पास है, अबे यार 1 मिनट है, चलो 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 64 सॉल्व करो सारे के सारे बच्चे। भविजन कॉन्ट्रोवर्शियल से बहुत ज्यादा नहीं पढ़ रहे, एक साइड था ही प्लस आई प्लस जी। आओ भाई 64 सॉल्व करो, इन्फ्लेशन निकालना है। मैं अभी कैलकुलेटर ऑन कर लेता हूं, मुझे भी सॉल्व करना पड़ेगा ना भाई। तुम भी सॉल्व करो, मैं भी सॉल्व करता हूं, देखता हूं किसका आंसर आ रहा है। 2020 में था जीडीपी डिफ्लेटर 140.75, फिर 157 था करंट ईयर में, तो 157.33 माइनस 140.75 डिवाइड बाय बेस ईयर वाला 140.75 इंटू 100, इससे इन्फ्लेशन निकलेगा। तो भाई कितना आएगा, 157.33 माइनस 140.75 डिवाइडेड बाय 140.75 इंटू 100, बाबूजी आ गया 11.78%। तो सी ऑप्शन इज द बिंगो आंसर। ये तो सीधा क्वेश्चन आ गया, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो बल्ले बल्ले भी होगा, शावा शावा भी होगा। आओ जरा देखो, आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं बाबू। 65 क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्लानिंग कमीशन वॉज रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग ऑन डेट पूछ ली। अरे सर मैं आज तक डेट पर नहीं गया, डेट पूछ ले रहे हैं। भैया मैं डेट बताना चाहता हूं, वो दिन था 1 जनवरी का और साल था 2015 का, जब नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को बदला था। जब मैं पढ़ा रहा था आपको बैचेस के अंदर, मैंने बोला था ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है ना भाई, आओ जरा बढ़ते हैं आगे। 1 जनवरी 2015 इज द बिंगो आंसर। आओ मेरी जान अगले क्वेश्चन पर आते हैं। 66, 67, 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है? 67, अरे ट्रिप्स का फॉर्मूला फुल फॉर्म पूछ लिया भाई। चिंटू कैंडी, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। ये तो मैं बता दूंगा इसका आंसर, ये वाले आंसर सिर्फ मैं दूं, इजी इजी आंसर सिर्फ मैं दूंगा भाई। देखो ऐसा ही होगा। 66 का बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। हाँ सिद्धांत भाई। आओ 67 पर, टैरिफ with which member of WTO binds himself with a legal commitment not to raise tariff beyond certain level. Not to raise tariff beyond certain level. ये क्या होता है? इसी को तो बोलते हैं बाउंड टैरिफ। क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। ठीक है ना भाई?
विच ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड अंडर टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड? टीबीटी के अंदर क्या क्या कवर्ड होता है? फूड आइटम्स भी, नॉन फूड आइटम्स भी, दोनों पढ़े हैं हम लोग, सीखे हैं हम लोग, करे हुए हैं हम लोग। ठीक है ना मेरी जान? तो 68th का आंसर क्या हो जाएगा? बोथ फूड एंड नॉन फूड ट्रेडेड प्रोडक्ट्स। ठीक है ना मेरी जान? चले बड़े आगे। आज बाबू 69th पर आते हैं। 69 और 70 आज का क्वेश्चन है। इसके बाद आप आराम से सोने जा सकते हैं, प्रिपरेशन करते चलें। मिक्स्ड इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड मींस नेट प्रॉफिट रिसीव्ड बाय सेल्फ एम्प्लॉयड। नेट प्रॉफिट होता तो वो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर आता, ये नहीं आएगा। आउटसाइड वेजेस तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के अंदर आता। कंबाइंड फैक्टर पेमेंट्स विच आर नॉट डिस्टिंग्विशेबल। हाँ जी, ये लीजिए सी ऑप्शन तुरंत। बढ़िया बढ़िया। 70th क्वेश्चन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। जीएनपी इंक्लूड्स अर्निंग्स ऑफ इंडियन कॉर्पोरेशंस ओवरसीज एंड इंडियन रेसिडेंट्स वर्किंग ओवरसीज बट जीडीपी डज नॉट इंक्लूड दिस। बिल्कुल सही बात है, ये तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया। पहला ही ऑप्शन बिंगो बिंगो हो गया। चलो मेरी जान, जल्दी आप लोग 40 में से अपना स्कोर बता दो। आज 40 क्वेश्चन किए हैं, इन 40 क्वेश्चन में से फटाफट सारे बच्चे अपना स्कोर बता दो। एंड दिस इज डन फॉर टुडे। अब मिलेंगे कल, और कल बचे हुए 30 क्वेश्चन को निपटाएंगे, फिर मजे ही मजे, फिर बढ़िया ही बढ़िया। क्या बात है, शानदार, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। चलो बच्चे पहाड़ी, अब मुलाकात होगी आपसे कल। Till then, keep smiling and keep learning. Wish you all the best. Keep going, keep hustling. This is me, Shubham Jagdish, signing off from today's class. Jai Hind and Jai Bharat.